हेलो गाइज, वेलकम यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर का सिलेबस क्या होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट पेपर के बारे में मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको सब कुछ बता दिया था, कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहाँ 100 क्वेश्चन आते हैं, 200 नंबर के आते हैं, ठीक है। कितने के आते हैं? 200 नंबर के, और टाइम मिलता है 2 घंटे का। तो ये सभी के लिए सेम पेपर होता है। जीके का, राजस्थान जीके, करंट अफेयर और भारत का जीके, विश्व का जीके, ये पूछा जाता है इसमें, ठीक है। अब हम यहाँ पर सिलेबस की बात करेंगे। जो मैथ का टीचर है उसके लिए अलग सिलेबस रहेगा, हिंदी के लिए अलग, और जो साइंस का उसके लिए अलग, सामाजिक का उसके लिए अलग। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड सेकंड पाठ्यक्रम, मतलब सेकंड ग्रेड का पाठ्यक्रम पेपर सेकंड। तो फर्स्ट पेपर में मैंने आपको बता दिया राजस्थान जीके पूछा जाता है, जो कि सभी के लिए सेम होता है, ठीक है। जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 200 नंबर के, और 2 घंटों का टाइम दिया जाता है। उस पेपर को क्वालिफाई करने के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट का पेपर होता है सेकंड पेपर। जो भाई हिंदी का टीचर बनना चाहता है उसे हिंदी का सिलेबस पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं हिंदी के सिलेबस की, ठीक है। और जो मैथ का है, सामाजिक विज्ञान का है, उनकी भी हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले, यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम सिर्फ हिंदी सब्जेक्ट की बात करेंगे। उसका पाठ्यक्रम क्या है, नया पाठ्यक्रम। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 300 नंबर के, ठीक है। 2.5 घंटे का टाइम मिलता है, 180 मिनट मिलती हैं, 2 घंटा 30 मिनट, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग रहती है यहाँ पर 1/2, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर देखिए, माध्यमिक उच्च माध्यमिक सत्र का जो सिलेबस पूछा जाता है, वहाँ से 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 180 नंबर के, ठीक है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से उसके अंदर जो माध्यमिक सत्र का जो सिलेबस है, उसमें जो खंड फर्स्ट है हमारा, उसके अंदर इस प्रकार से ये सिलेबस है। तो उसको हम इसकी बाद में चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको मैं मतलब जो नंबर हैं क्वेश्चन वो बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हो गए? 90 क्वेश्चन हो गए। किसमें? इसमें माध्यमिक व उच्च माध्यमिक सत्र वाले में, ठीक है। जिसमें 9th 10th 11th और 12th का हमें सिलेबस पढ़ना पड़ता है, ठीक है। उससे 90 क्वेश्चन पूछे जा। उसके बाद शतानक सत्र, ठीक है। कॉलेज वाला हमें यहाँ पर 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सिलेबस है। तो यहाँ पर ये आपको बाद में बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन है वो बता देता हूँ। उसके बाद हमारा जो पोर्शन लास्ट वाला है, खंड 3, इसमें हिंदी शिक्षण व शिक्षण विधियाँ पूछी जाती हैं। 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 40 नंबर के, ठीक है। 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 40 नंबर के। तो इस प्रकार से ये सभी टोटल क्वेश्चन मिलाकर 150 क्वेश्चन हो जाते हैं। 20 यहाँ पर हो गए, ठीक है, और 40 ये हो गए 60, और 60 यहाँ पर 90 ये हो गए। तो कितने हो गए? 150 क्वेश्चन हो गए 300 नंबर के, ठीक है। 150 क्वेश्चन हो गए 300 नंबर के। तो 300 नंबर के क्वेश्चन हो गए। अब बात करते हैं हम यहाँ पर विस्तार से आगे कौन कौन से टॉपिक रहेंगे। तो देखिए, माध्यमिक उच्च माध्यमिक सत्र में जो 90 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, वर्ण व्यवस्था, स्वर व व्यंजनों का वर्गीकरण, शब्द वर्गीकरण स्रोतों के आधार पर, ठीक है। तत्सम, तद्भव, विदेशी, ठीक है। शब्द वर्गीकरण, व्याकरण आधारित विकारी व अविकारी शब्दों का परिचय और भेद, उपभेद, व्याकरणीकरण, कोटियाँ, लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, ठीक है। शब्द रचना में संधि, समास, उपसर्ग व प्रत्यय। शब्द ज्ञान में पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थ शब्द, समुच्चय, विनार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है। ये सब पूछा जाता है। वाक्य रचना में वाक्य का स्वरूप, पदक्रम, अंग भेद, उपभेद, शब्द में शुद्धिकरण, ठीक है। वाक्य शुद्धिकरण, विराम चिन्हों का परिचय, ठीक है। मुहावरे व लोकंतियाँ, अपठित गद्यांश पद्यांश, ठीक है, आधारित प्रश्न। इस प्रकार से यहाँ पर ये पूछा जाता है किसके अंदर? खंड फर्स्ट में, जो कि 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें से, इन टॉपिकों में से 80 नंबर के, ठीक है। इनमें से 80 नंबर के क्वेश्चन
मतलब 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 80 नंबर के इन सभी में से। ठीक है, इनको अच्छे से तैयार करना होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा इनसे ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन। उसके बाद खंड सेकंड में देखिए, जो कि स्नातक सत्र का होता है, कॉलेज में जो हमने पढ़ा है वो। तो यहाँ पर 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 80 नंबर के। तो यहाँ पर क्या है, 80 है ये, सॉरी मैंने आपको यहाँ पर 30 लिख दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये 40 क्वेश्चन 80 नंबर, पहले अगर 30 बोल दिया तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, खंड सेकंड में यहाँ पर शब्द शक्तियों के भेद उदाहरण, काव्य की रीतियाँ, काव्य गुण, काव्य दोष, श्रुति कुटत्व, ग्राम्यत्व, ठीक है, अप्रतित्व, ये क्या है, क्लिष्टत्व, अकर्मत्व तथा दुष्कर्मत्व। तो ये सब यहाँ पर जो कॉलेज में हमने पढ़ा है वो यहाँ पर पूछा जाता है। अलंकार, श्लेष, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना, असंगति, संदेह, भ्रातिमान, विरोधाभास व मानवीकरण। ठीक है, छंद में यहाँ पर द्रुत, विलिप्त, हरिगीतिका, कवित्र, सविया, दोहा, सोराठार व चौपाइयाँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लिख रखा है रस, रस का स्वरूप, रस व रस भेद। ठीक है, उसके बाद इसी में भी है वह है हिंदी साहित्य का इतिहास, नामकरण, काल विभाजन, आदिकाल में काव्यधारे, प्रवृत्तियाँ, प्रमुख रचनाएं व रचनाकार। उसके बाद आगे देखिए, भक्ति काल में काव्य धाराएँ, प्रवृत्तियाँ, प्रमुख रचनाएं व रचनाकार। रीतिकाल में काव्य धाराएँ, प्रवृत्तियाँ, प्रमुख रचनाएं व रचनाकार। आधुनिक काल में ये क्या है, पद का विकास। ठीक है, पद का विकास, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग। ठीक है, छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता। आधुनिक काल में गद्य का विकास, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, संस्मरण। हिंदी भाषा का उद्भव व विकास, हिंदी व उसकी बोलियां का सामान्य परिचय, देवनागरी लिपि। ठीक है, उसके बाद कबीर ग्रंथावली। ठीक है, इसमें साखी प्रथम 5 अंग व प्रथम 10 पद। ठीक है, संपादक है श्याम सुंदर दास। तुलसीदास में रामचरितमानस, बालकांड। उसके बाद सूरदास ब्रह्म गीत सार। ठीक है, प्रथम 20 पद व संपादक हैं इसके रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, मीराबाई पदावली। ठीक है, इसमें प्रथम 20 पद और संपादक परशुराम चतुर्वेदी। उसके बाद यहाँ बाद रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, कुरुक्षेत्र प्रथम सरंग। ठीक है, उसके बाद बिहारी रत्नाकर प्रथम 20 दोए। ठीक है, प्रथम 20 दोए अलग है ये। ठीक है, सूर्यमल मिश्रण, वीर क्या है ये, वीर सतई प्रथम 20 दोए। संपादक नवरत्न दास स्वामी, नरेंद्र भानावत, लक्ष्मी कमल। ठीक है, लक्ष्मी कमल। उसके बाद जयशंकर प्रसाद, कामायनी सरदा सरंग, मोहन राकेश, ये अलग है, मोहन राकेश, लहरों का राजहंस। ठीक है, उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, चित्रावणी, बाग फेस्ट, केवल उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, लोभ और प्रीति। ठीक है, उसके बाद कहानियाँ, उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, क्या है ये, गुलेरी है। उसके बाद अगला है पूस की रात, प्रेमचंद, और पट्टा सेफ नहीं होगा, हेतु बारदाज। ठीक है, उसके बाद उजाले की मुसाहिब, तो यहाँ पर विजयदान देथा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कितने नंबर का हो जाएगा, ये पूरा पोर्शन जो सेकंड वाला है ये, तो 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे, सेकंड वाले से। ठीक है, ये अभी मैंने आपको बताया है, जो कि यहाँ पर लिख रखा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 80 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद खंड
थर्ड 3 नंबर में देखिए यहाँ पर हिंदी शिक्षण व शिक्षण विधियाँ, इसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 नंबर के, ठीक है। 20 क्वेश्चन 40 नंबर के पूछे जाएंगे। यहाँ पर देखिए भाषा कौशलों के विकास हेतु निम्नलिखित पक्षों के स्वरूप का शिक्षण श्रवण उच्चारण वर्तनी वाचन सस्वर व मौन अभिव्यक्ति लिखनी व मौखिक हिंदी की विभिन्न विधियों का शिक्षण शिक्षण विधियाँ व पाठ्य योजना निर्माण इकाई व दैनिक गद्य शिक्षण पद्य शिक्षण व्याकरण शिक्षण रचना शिक्षण कहानी शिक्षण नाटक शिक्षण, ठीक है। उसके बाद भाषा शिक्षण में निदानात्मक, ठीक है, निदानात्मक परीक्षण व उपचारात्मक शिक्षण। भाषा शिक्षण में सहायता सामग्री का उपयोग। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन सतत व सामग्री मूल्यांकन पाठांतर्गत व पाठोपरांत मूल्यांकन। तो इस प्रकार से यहाँ से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 नंबर के, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 150 क्वेश्चन हो गए 300 नंबर के। तो जो सेकंड पेपर होता है वो 300 नंबर का होता है, जिसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 2.5 घंटे का टाइम दिया जाता है। और ये सेकंड पेपर होता है वो साइंस वालों के लिए अलग सिलेबस होता है, मैथ वालों के लिए अलग, इंग्लिश वालों के लिए अलग, हिंदी वालों के लिए अलग, ठीक है, सामाजिक विज्ञान के हैं, संस्कृत के हैं, उनके लिए अलग, ठीक है। और जो फर्स्ट पेपर होता है सेकंड ग्रेड का, उसका सिलेबस होता है वो सेम होता है, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।